2025 की शुरुआत के साथ ही भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया है। तेजस, जो पहले से ही दुनिया के सबसे हल्के और आधुनिक लड़ाकू विमानों में गिना जाता था, अब और भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। डीआरडीओ ने इसमें ऐसी नई तकनीक जोड़ दी है जिसने न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया के डिफेंस विशेषज्ञों को चौंका दिया है। अब यह विमान सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि अदृश्य योद्धा बन चुका है। आखिर डीआरडीओ का क्या है ये अपडेट जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में अमेरिका और चीन पहले ही भारत की बढ़ती ताकत से परेशान थे, लेकिन अब तेजस के नए अपग्रेड ने उन्हें और ज्यादा बेचैन कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार डीआरडीओ ने तेजस में सेल्फ डिकॉय सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है। इस तकनीक की खासियत यह है कि जब तेजस दुश्मन के रडार में आएगा तो यह खुद को छिपाने की क्षमता रखेगा और दुश्मन के हथियार को भ्रमित कर देगा। यानी मिसाइल जिस तेजस को निशाना बनाएगी वह असल में वहां होगा ही नहीं, बल्कि वह तो किसी और दिशा में होगा। इसका मतलब यह हुआ कि तेजस को गिराना अब लगभग नामुमकिन हो जाएगा। भारत अब सिर्फ तेजस के अपग्रेड पर ही नहीं बल्कि अपने पूरे रक्षा क्षेत्र को एक नई दिशा देने में लगा हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और डीआरडीओ मिलकर एक नए तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो मौजूदा तेजस से भी अधिक उन्नत होगा। इसमें अत्याधुनिक एवियोनिक्स, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और सुपर क्रूज क्षमता होगी, जिससे यह लड़ाई के दौरान बिना आफ्टरबर्नर के भी सुपरसोनिक स्पीड बनाए रख सकेगा। तेजस मार्क 2 को भारतीय वायुसेना के मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। इसका उद्देश्य न केवल भारतीय वायुसेना को अधिक शक्तिशाली बनाना है, बल्कि इसे वैश्विक हथियार बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना भी है। भारत अब सिर्फ एक सैन्य शक्ति ही नहीं बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक बड़ी ताकत बन चुका है। भारत की नई रक्षा नीति के तहत भारतीय वायुसेना और नौसेना को अगले कुछ वर्षों में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत अगली पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान, मानव रहित कॉम्बैट ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को भी शामिल किया जा रहा है। दोस्तों, अगर हम तेजस के अपग्रेड की बात करें तो अब इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग, ग्लास कॉकपिट, अत्याधुनिक इजरायली रडार और स्टील्थ तकनीक को और बेहतर किया गया है। तेजस का विंग स्पैन 8.2 मीटर, लंबाई 13.2 मीटर और अधिकतम गति 1350 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी टेक ऑन ऑफ कैपेसिटी इतनी शानदार है कि जहां चीन के थंडर जेट को उड़ान भरने के लिए 600 मीटर के रनवे की जरूरत होती है, वहीं तेजस सिर्फ 460 मीटर में उड़ान भर सकता है। साथ ही यह 50,000 फीट की ऊंचाई से भी ऑन परेड कर सकता है, जो इसे चीन के JF-17 और अन्य लड़ाकू विमानों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। इसके अलावा तेजस अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस किया जा रहा है, जिससे यह दुश्मन के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम को मात दे सकेगा। यह नई तकनीक तेजस को युद्ध के मैदान में और भी प्रभावी बना देगी। तेजस अब इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम से भी लैस होगा, जो इसे एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड हमलों के लिए और भी खतरनाक बना देगा। इसमें नए एडवांस्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल यानी BVR को इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे यह दुश्मन के विमानों को बिना फाइटर पायलट के नजर में आए ही मार गिरा सकता है। भारतीय नौसेना के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया तेजस का नौसैनिक संस्करण अब INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर ऑन ऑपरेट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसमें मजबूत लैंडिंग गियर और अत्याधुनिक कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑन ऑफ सिस्टम साटो बार को जोड़ा गया है, जिससे यह विमान वाहक पोत से तेज गति से टेक ऑफ कर सके। तेजस के नए संस्करण में फाइबर ऑप्टिक, डेटा लिंक और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमताएं भी जोड़ी गई हैं, जिससे यह अन्य लड़ाकू विमानों, ड्रोन और ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के साथ रियल टाइम डेटा साझा कर सकेगा। तेजस के इन सभी नए अपग्रेड्स के चलते यह अब सिर्फ एक हल्का लड़ाकू विमान नहीं बल्कि भारत की हवाई शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। आने वाले वर्षों में तेजस और भी अधिक एडवांस तकनीकों से लैस होगा और भारतीय वायुसेना को दुनिया की शीर्षतम वायुसेनाओं में से एक बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा भारत अब सेमी ऑटोनोमस कॉम्बैट सिस्टम्स पर भी काम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि तेजस और अन्य भारतीय लड़ाकू विमान भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनोमस
ड्रोन स्वॉर्म से लैस होंगे, जिससे यह आधुनिक युद्ध क्षेत्र में और अधिक प्रभावी हो जाएगा। भारत के रक्षा निर्यात में भी बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। भारत अब हथियारों के निर्यात के मामले में टॉप 5 देशों की सूची में शामिल होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। तेजस मार्क II और अन्य भारतीय रक्षा उपकरणों के कारण भारत अब वैश्विक रक्षा बाजार में एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर रहा है। भारत अब सिर्फ एक सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक बड़ी ताकत बन चुका है। तेजस का यह अपग्रेड सिर्फ एक शुरुआत है और आने वाले वर्षों में DRDO और भी घातक तकनीकों पर काम कर रहा है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ भारत ने यह साबित कर दिया है कि अब हम सिर्फ रक्षा खरीदने वाले नहीं, बल्कि रक्षा निर्यात करने वाले भी हैं। आने वाले दिनों में हम आपको और भी ज्यादा अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।